हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। कोर्स कंटेंट का मतलब सर, जो सीबीएसई ने पूरा आपको दिया है, डिलीटेड को हटाने के बाद वो सब पढ़ाया जाएगा। इवन सर डिलीटेड भी पढ़ाएंगे, वो अभी भी पार्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जेई और नीट का। तो दिक्कत की क्या बात है, चलिए चालू करते हैं। सर कहां तक पहुंच गए थे? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, 2 लेक्चर आपके पास आ गए थे कि सर जरूरत क्या थी केमिकल काइनेटिक्स को देखने की, और साथ ही साथ सर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी मेरी थोड़ा डिस्कशन आप लोग से हो चुका था। अब आज अपन को बात करनी है एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से देखेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, बस मेरे साथ बने रहिए। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात है, तो बात वाली बात है। करें चालू, चले पक्का, चलिए सर। तो रिएक्शन रेट से बात करने वाले हैं। सर जी मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। सॉरी, क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को रिएक्शन रेट का नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रिएक्शन रेट। बेटा इसको डिनोट किया जाता है आर से। इसको किससे डिनोट किया जाता है? आर से। किससे किया जाता है? कैपिटल आर से। हमने कहा ठीक है सर। सर क्या कोई एग्जांपल से समझा सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मैंने कहा बिल्कुल, एक एग्जांपल लेंगे और बढ़िया समझ में आने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सर मान लीजिए ये आपका ए है और ये ए बना रहा है आपका बी, ए बना रहा है आपका बी। ए बोले तो रिएक्टेंट और बी बोले तो प्रोडक्ट। यही होता है ना, बीच में गिफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और राइट वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। चलो अब समझो, मान लेते हैं ना सर, इनिशियली टाइम था t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, मतलब सर अभी रिएक्शन चालू नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, तो रिएक्टेंट आपने लिया था 5 ग्राम, तो सर अभी टाइम चालू नहीं हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ होगा। कन्वर्ट नहीं हुआ तो कितना हो गया सर? 0 ग्राम। कितना हो गया? 0 ग्राम। अब मान लीजिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जैसे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हुआ, रिएक्टेंट कुछ कम हो गया और हो गया 3 ग्राम। कितना हो गया? 3 ग्राम। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? यहां पर। कितना हो गया होगा? 2 ग्राम। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी यहां 2 क्यों आया, यहां 2 क्यों आया? मैंने कहा भैया आपने बचपन में एक लॉ पढ़ा है, सर एक थे हमारे चचा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जितना मास लिया है उतना ही रहेगा, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझिए, 5 + 0 कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। इधर पे देखें 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। मतलब सर जी ना तो इधर लॉ टूटा ना तो इधर लॉ टूटा। कोई दिक्कत की बात? पक्का। चलिए आगे देखिए जनाब आगे देखिए, समय बहुत कम है और फटाफट अपन को करना है आज। मान लीजिए t इक्वल्स टू हो गया कितना? 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड हो गया, मान लीजिए ये हो गया अपना 0 ग्राम। कितना हो गया? 0। सर रिएक्टेंट पूरा खत्म। अगर पूरा खत्म तो इतना कितना हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ये 0 से कितना हो गया? 5। अभी भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 ग्राम। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तीनों जगह सहमति दिखा रहा है। अब सब ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, नजर यहीं होनी चाहिए नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। सर देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5 से 3, 3 से 0, किसके साथ? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हां सर, साथ ही साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। सर इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं सर इसको? रेट ऑफ रिएक्शन। अब समझना क्या लिखने वाला हूं सर, बहुत अच्छे तरीके से लिखूंगा, देखना। द change in
concentration of reactant and प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called rate of reaction, is called rate of reaction। सर यही था जो आपको आज पढ़ना था, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं सर? रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बताता हूं। सर मजेदार चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हुआ? अब समझो, अब समझो। सर अगर मैथमेटिकली कोई बोले सर मैथमेटिकली बता के दिखाओ उसको, तो देखो कितना बढ़िया है। मैथमेटिकली देखो, अरे बहुत मजेदार है सर। रेट, अब एक बात बताओ, चेंज को किससे बताते हो? सर रेट क्या है आप देखेंगे, क्या है सर? रिएक्टेंट का रेट चेंज हो रहा है और किसका? प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बस एक बार चीज ध्यान से। सर चेंज किससे बताते हैं सर? सर डेल्टा से। सर डेल्टा से, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सर ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया? मैंने कहा अरे कुछ नहीं लिखा, समझो। डेल्टा ए का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर पीछे जाके देखो, रिएक्टेंट कैसे शो किया है? ए से। रिएक्टेंट कैसे शो किया हुआ है? ए से, इसीलिए उसका चेंज। लेकिन सर आपने तो यह भी कहा था कि वो किसके बराबर भी होता है? हां, प्रोडक्ट के बराबर भी होगा। प्रोडक्ट क्या था? बी, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर भी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये था अपना रेट। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। दिख रहे हो? कुछ लोग पूछते हैं सर क्या इसकी कोई यूनिट होती है? कुछ यूनिट होगी क्या सर इसकी? कुछ यूनिट? मैंने कहा होगी सर, होगी। यूनिट क्यों नहीं होगी? सर आप ध्यान से देखना, आप यूनिट बताता हूं कितनी बढ़िया है। R इक्वल्स टू, ऊपर क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ले लो। क्या ले लिया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है सर? टाइम। अब एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन को किस में नापा जाता है? बेटा कॉन्सेंट्रेशन को नापा जाता है मोलैरिटी में। और सर मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? अरे सर जम के पढ़ाया है आपने, मोल्स पर लीटर। क्या होती है? मोल्स पर लीटर। और नीचे कौन है? समय। समय की यूनिट, समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, तो सर यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। सर किसकी यूनिट हो गई? रेट ऑफ रिएक्शन की। सर ध्यान रखेंगे इस चीजों को, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई है। किसकी हो गई सर? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई है। जरा ध्यान से लिखेंगे, फिर आगे बताता हूं चीजों को, फिर आगे लेके जाना है चीजों को। बिल्कुल 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 हो गया। चलो अब क्या होता है सर? अब क्या होता है? एक बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कतें आ रही है सर? क्या होता है बेटा, ये जो रिएक्टेंट होता है ना, इसके आगे हमेशा एक माइनस साइन लगा होता है और प्रोडक्ट के आगे हमेशा एक साइन लगा होता है प्लस का। क्या लगा होता है? प्लस का। मैंने कहा यार सर ये क्यों लगा यार? हमेशा 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 प्रोडक्ट के आगे जब भी प्रोडक्ट का कुछ भी कंसंट्रेशन लिखोगे प्लस साइन लगा रहता है और रिएक्टेंट का जब भी लिखोगे उसके आगे माइनस साइन लगाता है। तो ऐसा क्यों लगता होगा यार? मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बताओ तुम लोग। सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा है सर, हमें तो और ज्यादा डाउट लग रहा है कि कैसे बताएंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी तुम लोग बताओ। तो इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता है सर समझो। मैंने कहा बताओ। हाँ, कहता है सर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एकदम अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से देखना। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
कहता है सर यही है रिएक्टेंट, मैंने कहा बिल्कुल यही है रिएक्टेंट। कहता है सर ध्यान से देखना रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कहता है सर आप निकाल रहे हो चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है चेंज के नहीं होता है। चेंज का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सर अगर मैं ये दो केस ले लूं 0 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो इन दोनों में फाइनल कौन सा होगा, जो समय बड़ा होगा, मतलब फाइनल 3 ग्राम होगा और इनिशियल कितना होगा 5 ग्राम। तो सर 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ -2 बचेगा। समझ पा रहे हो, नेगेटिव आ गई वैल्यू। अगर आप इन दोनों केस को ले लो 5 सेकेंड और 2 सेकेंड को, 5 सेकेंड में कितना है 0, 2 सेकेंड में कितना है 3, दोनों में फाइनल कौन सा है सर ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 - 3 कितना होगा -3। हाँ सर, क्योंकि सर समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, खत्म, और जो चीज खत्म होती चली जाती है उसको हमेशा अपन नेगेटिव से बताते हैं कि इस रेट से ये चीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में उल्टा है सर, टाइम के साथ बढ़ रहा है, 0 से 2, 2 से 5 करके देखो सर, यही दो केस लेंगे, फाइनल कौन सा है ये वाला, इसमें क्या है 2, तो 2 - 0 2 पॉजिटिव। इन दोनों को ले लो, इसका कितना है 5, 5 - 2 कितना 3, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही बात आपको याद रखनी है कि सर ये जो होता है कौन, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या बताता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब टाइम के साथ इसका रेट क्या होता जाएगा, डिसअपीयर होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए इसको नेगेटिव से शो करते, किससे शो करते बेटा, नेगेटिव से। और इसका अगर देखें तो इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता चला जाता है, इसीलिए उसको पॉजिटिव से बताते हैं और रिएक्टेंट को किससे बताते हैं सर, नेगेटिव से। तभी इसको कहा जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। एक बार फटाफट लिखेंगे, फिर इसी पे मैं थोड़ी बात और करूंगा आगे, जल्दी 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 जल्दी, हो गया, चलो। तो सर हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि सर रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट के लिए वो वर्ड यूज करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा रिएक्टेंट के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, डिसअपीयरेंस। और प्रोडक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा वो लोग, प्रोडक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे वो, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी और इस पर बात करूंगा मैं आगे चल के, और बात करूंगा। चलो सर, अभी तो आपने लिखवा दिया। अगर मान लो सर ये रिएक्शन दे दी और बोला जाए इसका रेट लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? मैंने कहा बहुत इजी है, बस मेरे साथ चलना। सबका इंडिविजुअल लिखेंगे, सबका कैसा लिखेंगे, इंडिविजुअल। अब समझना, सबका इंडिविजुअल आएगा बेटा, सबका इंडिविजुअल कौन है, ए है, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, प्लस नहीं लगाना, सबका इंडिविजुअल माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इन दोनों के आगे आपने माइनस वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि सर ये दोनों के दोनों कौन हैं, रिएक्टेंट हैं, और हम जानते हैं रिएक्टेंट कम होता जाता है, इसलिए रिएक्टेंट के आगे अपन क्या लगाते हैं, माइनस।
माइनस सिर्फ ये डिनोट करता है कि इस रेट से वो रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कभी भी माइनस दिख जाए समझ जाना वो रिएक्टेंट की बात हो रही है, और कभी भी प्लस दिख जाए समझ जाना वो काय की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की। समझ में आया कैसे लिखना है रेट, समझ में आया। अब समझो इस लाइन का भी मतलब है, इस लाइन का भी मतलब है, मतलब ये जो लिखा है ना इसका ये मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इस रेट से ए क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसका भी मतलब है इस रेट से बी क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और इसका ये मतलब है इस रेट से सी बनता चला जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बनता चला जा रहा है। अरे अभी मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। एक और देखेंगे एग्जांपल, एक और एग्जांपल। चलो समझ गए होंगे आप सब, जल्दी लिखेंगे। रेट इक्वल्स टू, जल्दी लिखेंगे जल्दी। पहले ए के लिए तो सर डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, फिर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, फिर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, फिर डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब सर रिएक्टेंट कौन कौन है, रिएक्टेंट कौन कौन है, सर ए और बी रिएक्टेंट होंगे, ये तो प्रोडक्ट होता है राइट साइड वाला, तो दोनों के आगे क्या लगा देने का, सर जी माइनस लगा देने का, कि इस रेट से ए डिकम्पोज हो रहा है, इस रेट से बी डिकम्पोज हो रहा है, इस रेट से सी फॉर्मेशन हो रहा है, इस रेट से डी का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, पक्का ना। चलिए नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज पता नहीं यार थोड़ी खांसी वगैरह फिर से चालू हो गई है, बस सोच रहा हूं वैसी ना हो जाए जैसे पहले हो रही थी। ठीक है चलिए ओके, भैया मेरे को भी टेंशन रहती है यार। चलो एक और, सर आपको तो ये मिलता है, वो तो बस ये था कि झलक थी, वो है ना गाना तेरी झलक शर्फी। चलो छोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए आर इक्वल्स टू, आर इक्वल्स टू, आर इक्वल्स टू, सर समझिएगा डेल्टा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ब्रैकेट में ऐसा लिख दो ना। क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, मैंने कुछ बोला क्या, ये देखो वही लिखना है, बस ए बी की जगह इतना बड़ा आ गया। अब डेल्टा, फिर इक्वल्स टू डेल्टा कोई दिक्कत। अब समझना सर माइनस प्लस किसके साथ आएगा, सर ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो एक माइनस यहां, एक माइनस यहां, और उसके आगे क्या लाएगा, प्लस रहेगा। मतलब सर समझिए ये है रेट ऑफ, देखो पहले समझा करो कि ये क्या लिखा है, इस पूरे का मतलब है सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl3। कभी भी आपसे बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl3 निकालिए, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। और कभी आपको बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 निकालिए, ये निकालना है। और कभी आपको बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं, अपीयरेंस ऑफ PCl5 निकालना है, तो आपको ये निकालना है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं, और कोई पीड़ा तो नहीं, पक्का। ये सब आपको क्वेश्चन एक एक करवाए जा रहे हैं कि आपको कभी ऐसे कोई दिक्कत है ना है। अरे पूछ लेता सर, बहुत फर्जी सी चीज है ये। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में ट्विस्ट, अब आएगा मजा। लगाओ पहले दिमाग लगाओ, मैं नहीं बताएगा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं आप लोग कौन है, जल्दी हो गया। ठीक है सर, कुछ लोग, आधे लोग ये इससे डर गए होंगे 2 से। अरे मैंने कहा क्यों डर रहे हो इस स्टेशियोमेट्री से यार, पहले जो आता है वो तो लिख दो, ए का तो लिख सकते हो ना। हाँ सर ए का तो लिख देंगे, आता है। मैंने कहा बी से तो कोई दिक्कत नहीं है, बी लिख दो। कहता है सर बी तो हमने लिख लिया था, यही दिक्कत दे रहा था। मैंने कहा अच्छा, अब सी लिख दो। लिखा। अब ध्यान से देखो सर, ध्यान से नजरों से देखना। सर पहली बात तो बी में माइनस आएगा, माइनस तो ए में भी आना चाहिए, लेकिन सर अभी देखते हैं। सर इसमें दिक्कत ये कि स्टेशियोमेट्री आ गई है। सर ये जो स्टेशियोमेट्री होती है ना, बस उसी के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगी।
क्या हो जाएगी सर? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब सर 1/2, और माइनस तो लगेगा क्योंकि क्या था? रिएक्टेंट। तो एक और नई चीज सीख ली, अगर किसी के साथ स्टेशियोमेट्री लगी है तो उसको क्या कर देना? रेसिप्रोकल कर देना। क्या कर देना? रेसिप्रोकल कर देना। बस बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस केस में बोलता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाल के दिखाओ, तो भी सर आपको ये ही निकालना होता। स्टेशियोमेट्री को कभी कंसीडर मत करना। कभी भी आपसे बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl3, दैट मींस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, दैट्स इट। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो, बस अभी समझो। बस अभी समझो, हो गया पक्का? चलो चलो लिख लिया करो। चलो एक और आओ, अभी तो और बाकी है भाई, अभी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैंने क्या कहा था भैया, अपन की तैयारी बहुत जोरों शोरों से होती है। जल्दी लिखो इसका रेट, जल्दी लिखो, मेरे साथ लिखना है, कमेंट में लिख दिया करो सर अगर कभी दिक्कत आए तो। चलो क्या हो जाएगा सर? पहले तो जो आपने सिखाया है वो लिख लेते हैं। पहले तो आपने जो सिखाया वो लिख देते हैं। फिर आपने अभी बताया सर कि स्टेशियोमेट्री में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, इसके आगे भी ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो किसी किसी के आगे माइनस भी लगना है, इसके आगे माइनस होगा और इसके आगे माइनस होगा, इसके आगे भी होगा। नहीं सर क्यों होगा? सर ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आगे माइनस नहीं होता। कितना इजी हो गया सर, बस रेसिप्रोकल करना है। चलो आओ एक और आओ, जल्दी आओ। ठीक है ठीक है, चलो चलो लिखो लिखो लिखो, R इक्वल्स टू, पहले जो पढ़ा है वो लिख दो। वैसा ब्रैकेट भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो चलो, चलो जल्दी। भैया रेसिप्रोकल है तो 1/2, और कहीं है क्या? हाँ है ना सर। चलो अब भैया ये रिएक्टेंट है तो माइनस, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस, बस खत्म, बस समाप्त। क्या आसान तो चीजें थी यार, कहां टेंशन लेते रहते हो। मैंने बोला ना जब आसान है तो क्या ही दिक्कत है। चलो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, फिर एक और करते हैं, फिर एक और करते हैं। चलो फिर एक और करने वाले हैं, अब आपकी बारी। चलो 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 चलो, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे भैया। सर ये इसलिए कराए जा रहे हैं आपको क्योंकि इन सब पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, तो ये सारे पहले ही प्रैक्टिस करवा देते हैं कि अगर आपको ये प्रैक्टिस आ गई तो कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हुआ? चलो अब मेरी बारी। सर R इक्वल्स टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, यही होगा, इक्वल्स टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी, इक्वल्स टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन मैं आपको बोलूं यही लिखा है सबने, सबने लिखा है ये, बहुत बढ़िया। लेकिन सर यहां पर गलती हो गई एक, ये Cl2 थोड़ी है सर, ये तो H2 है, ये तो H2 है, यही लिखा है सबने, यही लिखा है। वेरी गुड, आप लोग ने बिल्कुल गलत किया है। क्यों सर, क्यों गलत किया? यही तो आप सिखा रहे हो। मैंने कहा भैया रिएक्शन बैलेंस है क्या? यहां देखो, बैलेंस करी थी क्या? नहीं सर आपने बताया तो था नहीं। भैया बैलेंस तो करना पड़ेगा, अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत तो हो जाएगी, और होगी, बिल्कुल होगी। चलो अब बढ़ के देखते हैं क्या होने वाला है। अब समझिएगा, इसको और ऊपर पहुंचा दे। चलो भाई बैलेंस करो, N2 है, यहां 2 लगा दो,
2 3 जा 6 या 3 लगा दो। क्लियर है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये हो गया तो अब लिखेंगे रेट। अब लिखेंगे अपन रेट। क्या बोलता है? N2 बोले तो यही होगा। अब H2 की बारी आ जाओ। -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T और इक्वल्स टू 1/2 NH3 अपॉन डेल्टा T। बस ये जिसने लिखा था उसका सही था, और ये जिसने लिखा था प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें कि सर जी हमारा लिखा हुआ सही था, हमारा लिखा हुआ सही था। एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दें। सर इसको मैं क्वेश्चन नंबर नाम दे देता हूं 6th, कि 6th क्वेश्चन का हमारा सही था, सही था, सही था। एक बार लिख दीजिए अगर किसी ने सही किया हो तो। जल्दी जल्दी हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा अभी तक तो नहीं आई ना आएगी यार सर, कहां लगे हो? मैं तो बोल रहा हूं कुछ भी नहीं होगा। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अब आपको बताता हूं। जल्दी हो गया? चलो अब सर देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे बोलेगा रेट ऑफ, इसका मतलब है डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालिए। क्या बोलेगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालिए। इसका यह मतलब है बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले आप समझो आपको निकालना क्या है। अगर उसने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, दैट मींस चाहिए उसको डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और एक बात समझो सर, डिसअपीयरेंस वर्ड किसके लिए आया था? सर ये वर्ड रिएक्टेंट के लिए आया था, और सर रिएक्टेंट के आगे हमेशा माइनस साइन होता है, तो अपन यहां पर माइनस लगा देंगे। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपसे पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बताइए, तो भी आपको क्या निकालना है? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। बस आगे क्या लगा रहेगा? प्लस। सर कभी भी इसके अंदर स्टेशियोमेट्री को मत घुसाइएगा, वो अपन रिएक्शन में लिखेंगे, लेकिन आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू? इनकी वैल्यू। बात समझ गए? कभी आपसे अगर पूछ लिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओ निकाल के बताइए, दैट मींस डेल्टा ओ अपॉन डेल्टा टी, और बात हो रही है डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब माइनस। बस अगर आप इतना समझ गए तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? पक्का? चलो एक और, अगर आपसे बोल दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z निकाल के बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z निकाल के बताइए, दैट मींस ऑल्सो डेल Z अपॉन डेल T। क्या है सर? डेल Z अपॉन डेल T। डेल Z का मतलब भैया कि इस रेट से फॉर्मेशन ऑफ Z बन रहा है, और सर कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है, और फॉर्मेशन वर्ड किसके लिए आता है? प्रोडक्ट के लिए। अपीयरेंस वर्ड किसके लिए आता है? प्रोडक्ट के लिए। तो दोनों में क्या लग जाएगा आगे? प्लस साइन। क्या लग जाएगा सर? प्लस साइन। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी आपको किसी से नहीं डरना है, बाकी तो मैं संभाल लूंगा, बाकी तो मैं संभाल लेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? एक बार इसको और स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस। क्या बताऊंगा? क्वेश्चंस, तब मजा आएगा। चलिए हो गया? चलिए पहले क्वेश्चन से पहले अपन देख लें कंप्यूटर साहब ने क्या लिख के रखा है। कंप्यूटर साहब का भी तो देख लें, उनने भी तो कुछ बताया ही होगा। सर सबसे पहले इनने कंपेयर किया है द स्पीड ऑफ व्हीकल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। कि भैया जब भी गाड़ी की स्पीड निकालनी हो, गाड़ी का रेट निकालना हो कि किस रेट से गाड़ी चल रही है, तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। रेसिंग इज ऑल अबाउट स्पीड एंड हाउ फास्ट यू कैन ड्राइव। रेस का मतलब वही होता है, और हम भी यहां पर रेसिंग करते हैं रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन पहले खत्म होगी? जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा। जिसका रेट ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। विनर नीड्स टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जो विनर होता है उसको उस समय को, मतलब ये मान लीजिए
ये मान लो भग रहे हैं ये लोग, है ना, कुछ लोग हैं ये ट्रैक पे, और ये यहां पर अपना विनर की वो लगा देते हैं अपन, यहां पर ये विनर है, तो ये डिस्टेंस कवर करना है इनको, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है भैया, 500 मीटर है। अब जो ये पहले कवर कर लेगा, अगर इस भाई ने 500 मीटर को कवर करने में, कितने मीटर को, 500 मीटर को कवर करने में 1 मिनट ले लिया, और इस भाई ने इसी को खत्म करने में ले लिया 1.2 मिनट, कितना ले लिया, 1.2 मिनट, मतलब भाई को ज्यादा टाइम लग गया इस डिस्टेंस को कवर करने में, और इस भाई को कम टाइम लगा, मतलब इसका रेट और इसकी स्पीड ज्यादा थी एज कंपेयर टू नीचे वाले, मतलब जो ए वाला पर्सन था उसकी स्पीड ज्यादा थी, उसका रेट ज्यादा था, रेट ऑफ स्पीड एज कंपेयर टू बी, और विनर वही होता है जो उस डिस्टेंस को कम से कम समय में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में निपटा दे, इसी को अपन रेट भी कहते हैं। अब इन दोनों को भूल जाइए और इन दोनों की जगह ले आइए किसको सर, रिएक्टेंट्स को, किसको ले आइए, रिएक्टेंट्स को। अब रिएक्टेंट्स को क्या करना है, जल्दी रिएक्ट करना है, जल्दी रिएक्ट करके काय में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और इनके पास भी यही है भैया, जल्दी रिएक्शन को चलाओ कम से कम समय में, तो उसको अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी डेफिनेशन मैंने बढ़िया सी दी है आपको, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कम से कम समय में जो खत्म करेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, चलो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो यही बोला, देखो मैं वही पढ़ा रहा है, आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर मैं यहां पे बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो क्या होता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कितनी देर में, उसी को अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी बताया था, अगर आपको याद हो तो, याद आया, कुछ नहीं आया, अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग यार, याद है, और हमने ये भी देखा था, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताता है, और ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताता है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यही चीज तो अभी डिस्कस करी थी। फटाफट एक बार और स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी लेंगे, चलिए कर लिया नोट डाउन, चलो आगे बढ़ते हैं। सर देखिए ये तो अपन ने अभी पढ़ा था या नहीं, ये होता है अपना रिएक्टेंट, ये होता है अपना प्रोडक्ट, होता है क्या नहीं होता। अब समझो अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब निपट गया, और ए रिएक्टेंट है तो भैया खत्म हो ही जाता है, तो हमने बोला ही था भैया इसको डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन टाइम टेकन। और बी को क्या बोला, प्रोड्यूस ना, प्रोड्यूस को भी एक वर्ड बोला था सर जी, फॉर्मेशन, और साथ ही साथ अपीयरेंस, क्या बोला था, अपीयरेंस बोला था, क्या बोला था, अपीयरेंस, और अपॉन में टाइम टेकन, ये सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया अपन ने, सब बता दिया मैंने। मैं बेटा पहले आपको अपने तरीके से ही बताता हूं कि आपके लिए आसानी हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे मैं आपको दोनों चीज करवाता हूं। अब ये देखो, ये भी वही है, ए और बी का लिखना था, तो मैंने भी बताया था कि नहीं होता, क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और हम जानते हैं भैया ए कम होता जा रहा है, इसलिए अपन वहां पर कौन सा साइन शो करते हैं, माइनस साइन, और नीचे वाला क्या हो रहा है भैया, बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपन कौन सा साइन शो करते हैं, पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये बताता है कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है सर जी, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, अभी तो एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे और झमाझम क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। हो गया, चलो ये देखिए सर, ये डिक्टू क्वेश्चन कराया मैंने आपको, N2 वाला याद आया, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, फिर H2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी,
उसके बाद डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, करा क्या नहीं? और ये देखिए यहां पर आ गया अपना सेम, इधर 1/3 आ गया, इधर 1/2 आ गया। ये तो बिल्कुल अभी अपन ने देखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, कहोगे सर पूरा पूरा तो करवा दिए हो। मैंने कहा अरे बहुत शानदार। चलो यूनिट पे बात कर लेते हैं सर। यूनिट भी मैंने आपको बताई थी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सर कंसंट्रेशन बोले तो किसमें नापा जाएगा? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। चेंज इन टाइम मतलब समय, सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसकी यूनिट है सर? ये किसकी यूनिट है? सर जी रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन की। ये लिखा है सर। अब उसको सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, मिनट इनवर्स भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो सेकेंड इनवर्स लेके चलेंगे, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। ये भी अपन कर चुके हैं, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। मैंने कहा ना, मैंने आपको हर चीज करवा दी सर, जो इसमें पॉसिबल चीजें थी मैंने आपको सब बता दी है एक नंबर तरीके से। हो गया? चलो सर लास्ट, अगर आपके जो एलिमेंट्स है, मान लो ए, जो रिएक्टेंट थे वो ये, अगर मान लो सबके सब गैसियस फेज में, किसमें है बेटा? गैसियस फेज में, तब उनका कंसंट्रेशन नहीं लेते। तब उनका क्या नहीं लेते बेटा? अपन कंसंट्रेशन नहीं लेते, उसकी जगह अपन लेते हैं प्रेशर। क्या लेते हैं बेटा? प्रेशर। कंसंट्रेशन की जगह अपन यूज करेंगे किसको सर? प्रेशर को। ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह किसको यूज करेंगे? प्रेशर को। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रखी थी अपन ने? मोल्स पर लीटर, लेकिन प्रेशर की यूनिट रखेंगे अपन एटीएम। क्या रखेंगे सर? एटीएम रखेंगे। क्या रखेंगे? एटीएम। ठीक है, जब एटीएम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू, ऊपर क्या आता है? चेंज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और अपॉन में क्या होता है? अपॉन में क्या होता है? टाइम। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा भैया? चेंज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। काय में? गैसियस में। गैसियस में क्या रखा जाता है? एटीएम। और नीचे क्या हो जाएगा? समय। तो समय तो उल्टा ही है भैया, सेकेंड ही है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एटीएम सेकेंड इनवर्स, या तो एटीएम मिनट इनवर्स। बस इतना याद रखो, कंसंट्रेशन की जगह कौन आ जाएगा भैया? प्रेशर। और अगर प्रेशर आ गया तो मोल्स पर लीटर से यूनिट क्या हो जाएगी? एटीएम हो जाएगी। बस, तो वो वाली यूनिट भी याद रखना। अगर आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कैसे हैं सर? गैसियस फेज में। किसमें? गैसियस फेज में। तो फिर अपन किसको यूज करेंगे? एटीएम को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? एटीएम को। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं जल्दी। अच्छा, पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो बाद में बोलो सर जी क्लियर नहीं किया। ये लो जल्दी, चलिए कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सर। एक क्वेश्चन बनता है, आपने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन इधर से पूछे जाते, तो मैंने भी कहा था कि एक क्वेश्चन आज जरूर करवा के जाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने सर, ये वो क्वेश्चन है, खुदा ना खास्ता ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सॉल्व करना तो आना चाहिए, बहुत इजी होता है। आज एक पैटर्न दिखा के जाऊंगा, अगली क्लास में मान के चलिए पूरा करवाऊंगा। इसके 4-5 क्वेश्चंस लेके आएंगे और धुआं मचा देंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है सर? सर एक रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दे दी, बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया हुआ है एट टाइम टी 1.3 इंटू 10 की पावर -4। सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का मतलब पता क्या होता है? आपको बताया था, ये दिया हुआ है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मांग क्या रहा है सर? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर मांग रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब सर डेल्टा ए बाय डेल्टा टी मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे, कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है वो समझो। मैंने पहले आपको सिखाया रेट लिखना, तो सर रेट लिखना सीखो। आर इक्वल्स टू क्या होगा? -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यही सिखाया ना रेट लिखना? लिखो जरा, ठीक है। अब समझो सर, लेकिन हमारे पास हमें क्या करना है? क्या दिया हुआ है? आपको दिया है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, मतलब आपको ये दिया हुआ है।
और आपको निकालना क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब समझना सर, अब समझना सर, रेट इसके बराबर भी होता है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी। तो हम भैया सबको तो नहीं ले सकते, किसी भी दो को ले लो। ये निकालना है, ये दिया है तो इन दोनों को ले लो। R इक्वल्स टू क्या है सर, 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और सर ये जो लिखा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसका क्या मतलब होता है मैंने अभी बताया था। रेट ऑफ सी की बात हो रही है, सी बोले तो इधर साइड है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सर जल्दबाजी में मैं स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख देता हूं ईसीजी बना के, तो ये मत सोचना कि गलत लिख रहा हूं, बस आप समझ जाते हो ना, एपीपी लिख लिया तो अपीयरेंस हो गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूं। सर इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सर इसकी वैल्यू तो दी है, अरे मिल गई, दी है सर, दी है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। R इक्वल्स टू 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यही है क्या, नहीं है, चलो 1.3 इंटू 10 की पावर -4। चलो सर सॉल्व करो। सर जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे सर, 3 से इसको डिवाइड लगाओगे तो मेरे हिसाब से आएगा 3 4 0.4, 3 4 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0.43 आएगा इंटू 10 की पावर -4। सर फिर हम जानते हैं एक डेसिमल आगे ले जाएंगे तो 4.3 इंटू 10 की पावर -5। और सर यूनिट हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर ये आ गया आपका आंसर, ये आ गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आ गई है, क्या आ गई सर, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन, लेकिन पहले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ, चलो चलो चलो, अगर हो गया तो ठीक है। फिर क्या करें, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये लो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब ये दोनों। तो R इक्वल्स टू, आपको यही निकालना है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये निकालना। और ये निकल चुका है तो अब इन दोनों को ले लो ना, क्योंकि सर ये तो निकाल लिया है और ये चाहिए तो इसको ले लो, -1/2। और क्या है सर, सर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सर आपको क्या निकालना है, सर आपको तो ये निकालना है बस, तो 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा सर, सर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, माइनस उधर चले जाएगा -2R। सर -2 इंटू आर की वैल्यू बता दो, 4.3 इंटू 10 की पावर -5। मैंने कहा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, मैंने कहा सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है। तो सर पब्लिक ने चिल्लाया, सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -8.3 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये किसकी वैल्यू आ गई सर, सर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब इस रेट से ए क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है सर, खत्म होता जा रहा है। तो ये रहा आपका सेकेंड आंसर और ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। सर बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को जल्दी। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके क्वेश्चंस कराएंगे अपन कल। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट का पार्ट 2 आने वाला है, उसमें इसके ढेरों क्वेश्चन होंगे कल, साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होंगे। तो मैंने आपको कहा था सर अब कोई मिस नहीं करेगा, अब खेल चालू हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। हो गया सर, कई सारी चीजें कराई है इसके पीछे। एक बार मैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो ले लेना। इसके पीछे वाला देखो, ये था, इसके पीछे वाला ये था, इसके पीछे वाला ये था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट ले लो। ये था, फिर ये था और फिर ये था। इतना आज अपन ने देखा था। ये मैंने जो हैंड रिटन आपको लिखवाया था ये वो था पूरा। उसके बाद पीछे तो आपको पता ही था, सारी चीजें हो ही चुकी थी। तो भैया मेरे हिसाब से
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सब बढ़िया चला होगा, 1 नंबर काम हुआ होगा, मजा आपको बिल्कुल आया होगा। पक्का, कंफर्म? चलिए सर, तो यही मैं आपसे कहता हूं सर, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। अगर कोई चीज सॉरी, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, प्रेजेंट लगा दें, सर चालू हो गया है खतरनाक चीज केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें अपन को दबाव बनाना है, जम के बनाना है। तो मिलते हैं सर अगले लेक्चर में, एक और धांसू लेक्चर में। अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर और चाहते हैं तो एक बार जरूर मैसेज मारिएगा, सर कल ले आइए भर भर के क्वेश्चन, आज मैं कमेंट सेक्शन में देखने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो चलिए सर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।